हेलो फैमिली, वेलकम टू सौम्या टाउन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यहाँ मैं हो गई थी चिक चिक बूम करके तैयार, और मैं तैयार हुई थी पूजा में जाने के लिए। सो मैं निकल गई थी अपनी मम्मी एंड आंटी के साथ पूजा के लिए। इन लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन जो था वो येलो येलो मैच किया हुआ था, यानी कि ड्रेस कोड इनका। फिर यहाँ पे आरती वारती इंजॉय करा, फिर हमने प्रसाद खाए, फिर किसी और लोकेशन पे गए। यहाँ से इनविटेशन आया हुआ था। यहाँ का क्राउड इतना नेक्स्ट लेवल था कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकी। मैं वापस से अपनी जगह पे आ गई जहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करा था। यहाँ चल रहा था ड्राइंग कंपटीशन। तो ये सारे ड्राइंग कंपटीशन में अलग अलग लेवल के बच्चे थे, मतलब अलग अलग क्लासेस के थे। उनको अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिए गए थे। तो मैं यहाँ पे बच्चों से पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी कि वो अपने टॉपिक्स पे ही ड्राइंग बना रहे हैं ना। एंड फिर मैं यहाँ पे कुछ नॉलेज भी गेन कर रही थी कार्टून एंड गेम के, जो कि मुझे आइडिया नहीं, मतलब ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैं पूछ रही थी कि ये कौन सा कार्टून है। फिर इस तरह से यहाँ पे क्विज़ कंपटीशन भी किया गया। एंड फिर उसके बाद क्विज़ कंपटीशन के बाद मैं घर आई तो घर पे यहाँ पे कीर्तन चल रहा था बड़ा अच्छा सा। फिर रात में यहीं पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, अलग अलग झांकी, मतलब सारे भगवान की झांकी। तो मैं यहाँ आ गई थी, हमने झांकी एंजॉय करा। ये एक बेस्ट झांकी था उस रात का, मोंजलिका का, मतलब बिल्कुल मॉडर्न मोंजलिका, एकदम अच्छे अच्छे गानों पे, मतलब अलग ही एक्ट था, बहुत ही एंटरटेनिंग था। सबने इस एक्ट को बहुत एंजॉय करा। मैं हमेशा मोंजलिका को टीवी पे देखने में बहुत डरती हूँ, बट इनसे मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। ये इतनी प्यारी थी। एंड ये वीडियो इतना लेट अपलोड करने का रीज़न ये है कि मेरे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, और वॉइस ओवर भी नहीं हो रखा था। एंड बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मतलब मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पा रही थी। तो अभी भी आवाज़ से लग रहा होगा आपको, बट फिर अभी थोड़ा ठीक है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको डाल दिया जाए, और लेट नहीं करना चाहिए मुझे। इस तरह से ये सारे झांकी एंजॉय करें। ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग झांकी था, इससे बच्चों ने स्पेशली बहुत एंजॉय करा, क्योंकि इनकी जो डायलॉग टाइमिंग थी एंड डायलॉग्स थे वो बहुत ही, मतलब कॉमेडी टाइप थे, बड़े अच्छे थे। और ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब रात का टाइम था और बच्चों के लिए सरस्वती पूजा होता है, तो कुछ ऐसा करो जिसमें बच्चे एंजॉय करें। और बच्चों ने बहुत एंजॉय करा इन सभी एक्ट्स को। और जो प्रॉपर भगवान जी की झांकियाँ थी वो बड़ों के लिए था, तो मिक्सड अप कंटेंट था, बहुत अच्छा था, सब ने अच्छे से एंजॉय करा। फिर मेरा फेवरेट एक्ट आ गया था शिव जी का। एंड एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आया जो आप नोटिस करना, मतलब मुझे ऐसा लिटरली लगा, ये देखिए कि ये ना मेरे कैमरे में देख के एक्ट कर रहे हैं, और मैं डर गई थी, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था 2 मिनट के लिए यार। फिर बहुत अच्छा हुआ। एंड लास्ट में एक बहुत ही स्कैरी एक्ट हुआ था, जो कि काली जी का था। बच्चे बहुत डर रहे थे ये देख के, हालांकि हमें तो पता था कि ऑब्वियसली एक्ट चल रहा है, बट बच्चों को नहीं पता होता है इतना। फिर बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी काली माता की एंट्री हुई थी एंड में। एंड फिर हम अगले मॉर्निंग ऐसे तैयार होकर फिर पहुंच गए थे सेम लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे विसर्जन होना था। हम थोड़ा सा लेट आए थे, थोड़ी सी चीज़ें हमसे मिस हो गई। यहाँ पे हवन हुआ था, आरती हुई थी, वो सब मिस कर दिया, तो कोई बात नहीं, बट पहुंच गए थे। फिर टाइम आया था माता रानी को रेडी करने का, क्योंकि विसर्जन होना था। तो एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि साड़ी पहनाओ। एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही थी अंदर से कि चलो यार, माता रानी को तैयार करने का मौका सबको नहीं मिलता, तो मुझे मिला है, सो इसको अच्छे से एंजॉय किया जाए। एंड मैं मन ही मन माता रानी को सॉरी भी बोल रही थी कि कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना, एंड प्रे भी कर रही थी, एंड साड़ी भी पहना रही थी। मतलब मिक्स्ड अप फीलिंग था उस टाइम पे, और सब कुछ चल रहा था मन के अंदर, अच्छा लगा पहनाकर। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाए गए थे, जैसे बुक, पेंसिल, सरस्वती पूजा में यही सब चढ़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पे मेरी बहन रो रही थी, तो मैंने उसे बोला बेटा पढ़ना पड़ता है, रोने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो पढ़ाई। उसके बाद एंड टाइम आ चुका था जब यहाँ पे फ़ोटोशूट हुआ, और उसके बाद माता रानी को गाड़ी में रखा गया विसर्जन करने के लिए, क्योंकि माता रानी का विसर्जन मतलब थोड़ा कॉलोनी में पहले इनको घुमाना था और उसके बाद विसर्जन करना था, इसीलिए इनको गाड़ी पे बिठाया गया। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति को अच्छे से गाड़ी पे रखने के बाद फिर हम कॉलोनी में घूम रहे थे, मतलब कॉलोनी में पूरा घुमाया गया मूर्ति को। और यहाँ पे आंटियों ने बड़ा एंजॉय करा विसर्जन को, ठुमके लगाए, अच्छा था ओवरऑल सब कुछ। एंड फिर यहाँ पे मेरी बहन ने भी सोचा कि भाई मैं मौका का फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ, मैं भी थोड़ा डांस कर लेती हूँ। ऐसे म्यूज़िक बजते ही ये शुरू हो जाती है, तो फिर इसने भी डांस कर लिया। फिर हम लोकेशन पे आ गए थे जहाँ पे विसर्जन करना था, एंड फिर यहाँ पे आरती वारती किया गया। एंड
यहाँ पे लोकेशन पे पहुँचने के बाद आरती की गई एंड आरती करने के बाद माता रानी को विसर्जित कर दिया गया। बहुत सारी मूर्ति और भी आई थी, उनका भी विसर्जन हुआ एक एक करके एंड कुछ इस तरह से रहा हमारा वसंत पंचमी। एंड सभी पूजा एंड विसर्जन के बाद थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।